हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने जो पिछला उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने जो अपना निफ्टी फिफ्टी का जो रिटर्न है उसको बीट किया। मतलब जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी ने समझो फॉर एग्जांपल अगर 8% रिटर्न दिया हो, वहीं पे इन फंड्स का रिटर्न कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो 12 से 15% तक का था। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे फंड्स के बारे में देखने वाले जो कि आप आने वाले टाइम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स, और कहीं ना कहीं उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हायर है क्योंकि उन्होंने पहले भी उतना अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम 3 म्यूचुअल फंड आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जिससे आपको बेसिक आइडिया आ जाएगी जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी। फॉर एग्जांपल समझो आपको 10,000 की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो आप डिवाइड बाय 3 मतलब 3 और 4,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समझो आपको 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी तो 10,000 के आप तीनों म्यूचुअल फंड में अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड में एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो एंड तक क्यों देखनी, क्योंकि हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स है, हम ऐसे कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं जिन बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि आप कहीं ना कहीं आप भी अगर जब म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जाओ तो आपको बेसिक आइडिया मिले कि कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया जाता है, कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है ये तो बेसिकली पता ही होगा कि बहुत सारे समझो जो स्टॉक्स है पर्टिकुलर स्टॉक्स को कोलेट करके समझो अगर एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जाते हो, ठीक है, तो हो सकता है वो स्टॉक डूब जाए कहीं कल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक स्टॉक में अगर हायर रिस्क होती है, म्यूचुअल फंड में ये आप एक पर्टिकुलर यूनिट में इन्वेस्ट करते हो, वो यूनिट टोटल जितने भी स्टॉक्स होते हैं, हो सकता है वो म्यूचुअल फंड 10 स्टॉक हो, 12 स्टॉक हो, 15 स्टॉक हो, वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसके कुछ यूनिट्स बनते हैं और वो यूनिट्स आप परचेस करते हो। तो ये होता है बेसिकली मोटा मोटा बेसिक मैंने आपको म्यूचुअल फंड बता दिया। उसमें आप क्या क्या देखना है वो सब हम आ जाए इस वीडियो में देखना, तो वीडियो को एंड तक देखना। बाकी आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसी हम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो हम आगे इस वीडियो में आते हैं। तो बेसिक एनालिसिस, ठीक है, जो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है वो है ग्रो ऐप पे। बाकी भी और एप्लीकेशन है जैसे जीरोधा कॉइन भी है, बट अगर आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वो म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम यहाँ पे देखो ये हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलती है। मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर समझो आप बोल सकते हो अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको एक तो टैक्स सेविंग फंड चाहिए। ठीक है, बाकी आप और एक मिड कैप और एक आप स्मॉल कैप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लार्ज कैप में भी करना है तो चौथा एक फंड हम लार्ज कैप भी देख लेंगे, एक मतलब बोनस देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक आप बोल सकते हो ये 3 तो हो गए, बट एक और एक बोनस और एक हाई रिटर्न में भी देख लेंगे हम लोग क्या दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं टैक्स सेविंग पे। ठीक है, टैक्स सेविंग पे देखो अगर आप 5 साल का देखते हो तो कहीं ना कहीं SBI का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ठीक है, इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चले आते हैं अंदर और मैं ऑल पे कर देता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे कि 2013 से अगर मैं देखूँ तो 17% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ कि ये जो एक्सपेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, देखो एग्ज़िट लोड ही नहीं है, नील है, और बाकी जो एक्सपेंस जो 0.95। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, इसका रिटर्न एनुअलाइज रिटर्न जो बन रहा है ओवरऑल अगर मैं देखूँ 2013 से, मतलब क्लोज टू क्लोज आप बोल सकते हो 12 साल हो गए, और 12 साल का इसका रिटर्न बन रहा है क्लोज टू क्लोज 17% का। अब मैं आ जाता हूँ HDFC पहले, और यहाँ पे देख सकते हैं हम 15%। ठीक है, तो वहाँ पे 17 था, यहाँ पे 15 था, तो कम ही हुआ है। पराग का देख लेते हैं, तो पराग का अगर मैं देखूँ प्रॉब्लम ये 2019 से दिखा रहा है। ठीक है, तो 2020 में तो आपको पता ही कि ओवरऑल मार्केट डाउन था, तो ये पिछले 5 साल का आप देखोगे तो ये कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और 5 साल का रिटर्न हर एक म्यूचुअल फंड का अच्छा ही है। तो इस बेसिस पे अभी तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम नीचे आते और यहाँ पे देखो 2013, तो यहाँ पे भी 18% बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये DSP का ELS जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, इसमें हम एक्सपेंस रेशियो भी देखते थे, तो ये देखो एक्सपेंस रेशियो भी कम है। वहाँ पे हमने देखा था SBI का था 0.95, यहाँ पे है 0.73, प्लस इसका भी एग्जिट लोड नील है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है, ठीक है, ये थोड़ा बेटर म्यूचुअल फंड हमें देखने मिल रहा है अगर आप ELS में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। ठीक है, टैक्स सेविंग। अभी हम आ जाते हैं नीचे स्मॉल कैप पे। ठीक है, स्मॉल कैप पे अगर हम देखने जाए, निपॉन का जो है 2013
13 मतलब क्लोज टू ये भी आप बोल सकते हो 12 साल। और इसका स्मॉल कैप का रिटर्न है क्लोज टू 26%। आगे भी क्या ये रिटर्न ऐसा देगा तो आप बोल नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब भी कोई आप टीम पे, ठीक है, कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के, कि उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कैसे पास्ट परफॉर्म किया हुआ है, तो आने वाले टाइम में उतना अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि अगर इन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस अगर इनका अच्छा है, ठीक है, तो आने वाले टाइम पे भी इनका जो रिटर्न होने वाला है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ठीक है। ये सेम लॉजिक पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो अगर मैं देखूँ 2013 से 26% बन रहा है, और एक्सपेंस रेशियो देखा है तो इसका भी 0.67 है, 1% इज़ द एग्जिट लोड, ठीक है, जो कि ठीक है, ठीक है। मतलब ओवरऑल देख सकते हो निपॉन का एक वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो, स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो निपॉन वाले इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आज देख लेते हैं पीछे आके ना मिड कैप में कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल ही रहेगा, ठीक है। हम आ जाते हैं और ये हम देख रहे हैं 2014 से सेम, और क्लोज टू 11 साल हो गए और इसका भी रिटर्न 25% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न बन रहा है। इसमें भी एक्सपेंस रेशियो अगर देखना जाए तो 0.65 जो कि कम है, 1% एग्जिट लोड, जो कि अगर आप 1 साल के अंडर अगर एग्जिट करते हो तो 1% आपको लगता ही है, ठीक है। तो ये हमने 3 फंड अभी के टाइम पे देख लिए, ठीक है। अभी हम चौथा फंड भी देखेंगे लार्ज कैप पे, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं रिटर्न कम होगा एज़ कम्पेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप, क्योंकि आपको रीज़न पता ही है, ठीक है। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, ठीक है। बट ये जो भी हमने अभी तक म्यूचुअल फंड के रिकमेंडेशन या फिर एक जो हमने खुद की ये बताई है, ठीक है, क्या कहते हैं अपना डिस्कशन जो हमने किया हुआ है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर आप बोल सकते इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं किया, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पज़ से, कि किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करना होता है कौन से अभी के टाइम पे अच्छे म्यूचुअल फंड चल रहे हैं। तो ये एक इन एजुकेशन पर्पज़ है, ठीक है, फाइनेंशियल पर्पज़ से हम नहीं देख रहे। अभी हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और हम देखेंगे, अभी अगर हम देखना है, ठीक है, तो हम इसमें ये भी देख सकते हैं अपना HDFC, हाँ, ठीक है। इसने भी क्लोज 12 साल में 21-22% का एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है। सिमिलरली एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक ELSS फंड, फिर एक आपका स्मॉल कैप, मिड कैप और एक लार्ज कैप में आप कर सकते हो, ठीक है। लार्ज कैप में भी हम आ जाते हैं और 5 साल वाले इसमें जैसे मैंने कहा था, ठीक है। इसमें भी निपॉन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग 2 देखिए, एक तो DSP का देख लेते हैं। DSP का अगर मैं देखूँ 5 साल का, तो ये एक्चुअली 2019 से, ये तो छोड़ दो, फिर हम क्योंकि हमें थोड़ा पुराना देखना, 2013-14 का देखिए, ठीक है। देखो 16% रिटर्न, ठीक है। जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न बहुत एक्सट्रीम था, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसेंट रिटर्न बना रहा है 16% का। अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम ही है, ठीक है, क्योंकि जो पहला एक्सपेंस रेशियो देखा था वो हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा था। तो आपको आइडिया आ गई होगी, ठीक है। हमने तीनों टाइप की ये देख लिए। जो अपना ELSS था उसमें अपना DSP जो हमें सबसे बेटर लगा, फिर उसके बाद स्मॉल कैप में हमें लगा था वो था निपॉन, ठीक है। निपॉन वॉज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। और जो मिड कैप था उसमें मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। अब अगर मिड कैप के अगर मैं कुछ फंड देखूँ तो उसके इसमें, ठीक है। तो ये 3 हमने देखे। चौथा एक जो बोनस था वो भी हमने देख लिया कि जो उसमें भी अगर आप चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये फाइनेंशियल पर्पस है, ठीक है, मतलब ये फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पस से हम देख रहे हैं, इट इज़ नॉट एन फाइनेंशियल ये। और इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये टोटली आपका डिसीजन होता है। कहीं ना कहीं आपको एक एडवाइज़र से इन्वेस्टमेंट करने से पहले राय मशवरा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को